देखिए, पूर्ण प्रदेश की पंचायत में पहुंचना बहुत बड़ा एक सपना होता है किसी भी राजनेता के लिए। भले वो सरपंच बन जाए, भले वो प्रधान बन जाए, जिला प्रमुख बन जाए, लेकिन विधायक बनना अपने आप में एक सपने की तरफ होता है। हमारे साथ है रतन देवासी, मारवाड़ की बड़ी जीत दर्ज करने वाले, रानीवाड़ा से विधायक, और मोतीराम कोहली जो रेवदर से चुनाव जीते हैं, इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। जगसीराम कोहली जो लगातार वहाँ से 4 से 5 बार से विधायक हैं, उनको हराया। रतन देवासी पहले भी विधायक रहे हैं, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रहे हैं, यंग ब्रिगेड कांग्रेस की कही जाती है उसके अगुवा रहे हैं, यूथ कांग्रेस से निकले, NSUI से निकले, बहुत लंबा संघर्ष का इनका जीवन रहा। रतन जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जीत है, रानीवाड़ा की जीत हो चाहे अब रेवदर की जीत की बात करें, ये बीजेपी के गढ़ कहे जाते थे, आपने ध्वस्त की। देखिए योगेश जी, ये हमारा सीमावर्ती जिला है, गुजरात राज्य को सट के, मतलब 0 किलोमीटर है। और हमेशा आपने देखा है कि गुजरात का असर इन सीटों पे और इन जिलों पे हमेशा रहा है। बहुत लंबे समय से इस लोकसभा क्षेत्र में हम लोग मुश्किल से एक आधी सीट जीत पा रहे थे 2008 के बाद वाली स्थिति में, और विशेषकर 2013 को मोदी लहर के बाद में। और एक आधी सीट जीते थे, वो भी बाइफर्केशन जो वोट का होता था उसकी वजह से, स्टेट फाइट में कोई जीत नहीं पा रहा था। तो मैं समझता हूं कि इस बार हमने इस लोकसभा क्षेत्र में 3 सीटें जीती है, बॉर्डर का इलाका है, तो जो प्रभाव जो बीजेपी का गुजरात से यहाँ रहता था उसमें निश्चित तौर पर कमी आई है। और वो सीटें जो हम 10 साल से या 20 साल से रेवदर जैसी जो जीत नहीं पा रहे थे, उन सीटों को हमने जीतने में कामयाबी हासिल की है, अच्छे मार्जिन से और अच्छे वोट परसेंट से। तो ये बताता है कि वहाँ कांग्रेस का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। तो क्या माना जाए कि क्योंकि रतन, मेरे से आपका एक बहुत तार्किक सवाल, क्योंकि आप पहले भी विधायक रहे, न केवल लोकसभा भी आपने लड़ा है, राजस्थान की कांग्रेस में पराजय हुई है, आप जरूर विधायक बने, लेकिन सत्ता से कांग्रेस पार्टी गई। क्या प्रयास, क्या आत्मचिंतन, क्या आत्ममंथन अब इस पार्टी में होना चाहिए? देखिए, मैं 2 बातें आपको बताता हूँ, दोनों बातें। पहली बात, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई थी, बहुत अच्छी योजनाएं दी जिसका लोगों ने लाभ भी लिया है, और उसका असर भी हमने, ऐसा नहीं असर हमने देखा ज़मीनी स्तर पर। व्यक्ति पे डिपेंड है कि उसने उनको लेके किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार किया है, तो उसका बेनिफिट उस व्यक्ति को मिला ही मिला है उस विधानसभा क्षेत्र में, पहली बात। दूसरी बात, आमतौर पर सबका मानना है कि जिस प्रकार से हमारे कई मंत्री सिटिंग जो है, ये इस प्रकार से सारे लोग बड़े मार्जिन से हारे हैं, तो लोगों का मानना था कि अगर ये हार नहीं होती तो सीटें हमारी बढ़ जाती, क्योंकि वो ज़्यादा है। जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जो सीटें बहुत सालों से नहीं आ रही थी, वो तो हम लोग जीते ही हैं। जो कैंडिडेट हारा वो जीता, जो सीटें बहुत सालों से नहीं आ रही थी और वहाँ अगर टिकट का परिवर्तन हुआ है तो वो व्यक्ति भी जीता। तो इन दोनों केसों में हमको जीत हासिल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वक्त रहते हुए ये लोग भी सुधार कर देते तो मैं समझता हूँ कि ये सीटें नहीं हारते तो हम लोग आज अच्छे फिगर्स में होते। तो ये कमी रही है, और ये आम तौर पे आपके मीडिया के माध्यम से हो या कार्यकर्ताओं का है, इनका मानना है कि जिस प्रकार से मंत्रियों की लीड रही है हारने की, तो ये चीज़ें तो आई है, तो सरकार ने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर दी है। पर्टिकुलर एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ है मिनिस्टर्स वगैरह, वो तो रही है ना, दिख रहा है। तो अपन उसको प्रदेश कांग्रेस के या राज्य सरकार के कामकाज से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस को तो अपना बेस्ट देना था, जो उन्होंने दे दिया कैंडिडेट्स को, और उन सबको फ्री हैंड दिया होगा उनको जब सत्ता में थे, और उसके अलावा जो कैंडिडेट थे उनको बेस्ट चॉइस कर दी। तो मैं समझता हूँ कि जिनको फ्री हैंड दिया था और जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी स्टेट के अंदर, वहीं मार्जिन बढ़ गया हो तो फिर वो तो क्या करेंगे। रतन जी, क्योंकि अब विधानसभा के फ्लोर को आप एक बार संभाल चुके हो, मुझे ध्यान है डिप्टी चीफ व्हिप के तौर पर आपने विधानसभा का फ्लोर देखा था। अब विधानसभा के फ्लोर पर कांग्रेस का विधायक दल की किस तरह की भूमिका रहनी चाहिए, कितना सशक्त वो दिखे? देखिए, विपक्ष में हम जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो अभी विपक्ष के अंदर साथी आए हैं वो या तो बहुत अनुभव वाले हैं, और या फिर जो संगठन से निकले हुए यंग लोग हैं जिनके पास में बहुत तजुर्बा है राजनीति का। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष को जो है, जब सरकार बनने दो पहले तो इनकी, अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने होगा। हम लोग मिलकर राजस्थान की जनता की, आपने कहा सरकार बनने तो, मतलब कोई संशय दिख रहा है क्या? देखिए, जब तक राज्यपाल के यहाँ शपथ नहीं ले लेते, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और आजकल जो देश का हमने हवामान देखा है, तो इधर साइड में भी तो हो सकता है, एक साइड में नहीं हो सकता है, तो लेट अस वेट। तो जब राज्यपाल जी शपथ दिला देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे किसी पार्टी के नहीं, तो उसके बाद में फिर जो है, अगर उस जनादेश को और उस सत्ता को स्वीकार करते हुए बहुत बड़ा चैलेंज हम उनके सामने रहेंगे। जो सरकार ने हमारी स्कीमें शुरू की है उसको किसी कीमत पर बंद नहीं। नजर भी 13 सिविल लाइन्स पर आ रहे विधायकों पर है, वहाँ के राजनीतिक तापमान पर है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति है, उसकी नज़र चारों तरफ होती है,
तो कभी भी संभावनाएं जो है वो समाप्त नहीं होती। हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, तो संभावनाएं भले बारीक नज़र आती हो, कम नज़र आती हो या बिल्कुल नहीं दिखती हो, मगर संभावनाएं होती है। तो जब तक शपथ नहीं होती है तब तक राजनीतिक चर्चाएं जो है वो जारी रहेगी।